औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुनाहगारम सियाकारम शिफ़ाअत या रसूल अल्लाह ख़राब व खस्ता व खारम शिफ़ाअत या रसूल अल्लाह उर्फ़ितु मिन देश ज़रगो गाय रकीबा आवाज़ सगा कम न को नदरिस के गदारा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ साबदा तनवीरुल अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज नया एक सिलसिला आपने थंबनेल देख लिया होगा कि याद रिफ्तगान। इस गाँव ये चैप्टर या हिस्सा जो है वो तारीख़ चिकोड़ी बिलोवाल का ही एक हिस्सा कह लें, और ये उन बुजुर्गान दीन और उन अजीम शख्सियात के बारे में है जो आज हम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे साथ हैं और उनके अपने गाँव के लिए जो की गई खिदमात है उनको हमेशा याद रखा जाएगा और उनका नाम जो है वो चिकोड़ी शरीफ की तारीख में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। जैसे अभी मेरे पास इतने नाम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो बनाता जाऊंगा आगे आगे नाम आते जाएंगे। यानी कि फ़ी वीडियो का हिसाब 3 नाम रखे हैं, उसके बाद यानी कि नेक्स्ट एपिसोड वगैरह में नाम आते रहेंगे। तो पहले तो मैं एक दो बात वाज़ह कर दूं। एक तो ये कि ये काम शुरू करने से पहले 2-4 बातें लाजमी होती हैं कि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं। जो लोग समझते हैं कि पीर साहब फ़लाँ फ़लाँ या तल्लक है, तो मैं जनाब उन लोगों के लिए चले एक फ़िक्रा कर देता हूँ कि मैं सबसे ला ताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। किसी मजहबी जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं और सिर्फ सवाए आस्ताना अलिया चिकोड़ी शरीफ के किसी और आस्ताने से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और इंशाल्लाह मैं पहले भी जो अहबाब जिनके पास मेरा नंबर है वो स्टेटस वगैरह देखते रहते हैं कि जनाब चिकोड़ी जो गाँव है और इस गाँव के लोग वो हमारा पहला और आखिरी इश्क है, थे, हैं और रहेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अपने गांव के लिए जो भी बंदा मुखलस होकर काम करे हम उसके साथ हैं। बाकी रही बात सियासी पार्टियों की, तो जनाब गल सीधी सीधी पंजाबी कि असी दरवेश बंदे कित्थे जनाब असां चोरां दे भी जाना हुंदा, साधां दे भी जाना हुंदा है। असी रहे जनाब सियासी पार्टियां थी भी ते ना मजहबी पार्टियां थी भी। मौलवियों को भी माजरत ते सियासतदाना को भी माजरत। जो मनु किसे ना लहाया ने मैं ते तू बयान करना है ना, अगर किसी ना नहीं लहाया तो बाद जी इतराज़ करता है। मैं 3 महीने आई थी पहला रोज़ियां में मैं एक वीडियो बनाई सी और जिन्होंने को रिस्पांस है तुम बेहतर जानते हो या मैं बेहतर जानना, तो हूँ किसी बंदे का इतराज़ इस गल से नहीं बनना चाहिए था। तो जनाब याद रिफ्तगान मैंने बता दिया कि ये बेसिकली है क्या। तो उन अजीम शख्सियात का तज़किरा शुरू करते हैं। सबसे पहले इस गाँव को के नाम को पहचान देने वाले हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका तज़किरा किए चलते हैं थोड़ा सा। आपका नाम चिकोड़ी शरीफ की अजीम शख्सियात में सबसे पहले नंबर पर इसलिए है क्योंकि चिकोड़ी शरीफ को याद ही आपके नाम से किया जाता है। चिकोड़ी शरीफ को नाम देने वाले ही आप हैं और चिकोड़ी शरीफ को बतौर सरज़मीन औलिया अल्लाह मनवाने वाले भी आप हैं और बिलाशुबा मादरजात वली अल्लाह हैं। चिकोड़ी साहबजादियाँ दी या चिकोड़ी हज़रत साहब दी, तो ये सारे नाम वो हैं जो हज़रत साहब के दिए हुए हैं, हज़रत साहब की वजह से मशहूर हुए हैं। तो चिकोड़ी को नाम देने वाले को पहले याद किया जाता है, तो इसी लिहाज से हाजा साहब का नाम आता है। और आप मादरजात वली अल्लाह हैं, यानी कि कुख दे वली जिन्होंने आखते हैं पंजाबी, जिन्होंने अपनी ज़ियापाशियों से एक जहान को मुनव्वर किया है और कर रहे हैं। और चिकोड़ी को चिकोड़ी शरीफ बनाने वाले भी आप ही हैं। वो तज़किरा एक शेर में मैं बयान करता हूँ। अहबाब जो शेर से दिलचस्पी रखते हैं वो ये है कि शायर पहले नाम चिकोड़ी इसदा लोक बुलांदे सारे, पहले नाम चिकोड़ी इसदा लोक बुलांदे सारे, जिस दिन कदम मुबारक पाया खुले नूर नज़ारे। पहले नाम चिकोड़ी इसदा लोक बुलांदे सारे, जिस दिन कदम मुबारक पाया खुले नूर नज़ारे। बरकत ते रहमत रब दी नाल, बरकत ते रहमत रब दी नाल नाम शरीफ रखाया, बरकत ते रहमत रब दी नाल नाम शरीफ रखाया। इस चिकोड़ी उत्ते वेखो लोको रब ने केड़ा करम कमाया। तो ये हाजा चिकोड़ी का फैजान है जिसकी वजह से ये चिकोड़ी चिकोड़ी शरीफ बना है। अदरवाइज हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जो चिकोड़ी को चिकोड़ी शरीफ कर सके, ये उनका ही फैजान है। आगे चलते हैं। ये आपका और आपके वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा हाफिज नूरुद्दीन साहब का फैजान है कि चिकोड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। आपके वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा हाफिज मोहम्मद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माना में चिकोड़ी शरीफ में शरई अदालतें लगती थीं और आपके वालिद मोहतरम जो है दीन मोहम्मदी की रोशनी में फ़ैसले किया करते थे और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले किया करते थे। और आपके दौर में चिकोड़ी शरीफ जो है वो इल्म और फ़ान का मरकज़ था और अभी भी है और रहेगा इंशाल्लाह। आपके हवाले से चिकोड़ी शरीफ का एक ये भी एजाज़ हासिल है कि मिर्ज़ा कादियानी ने आपका नाम अपनी किताब अंजाम आथों में लिखा है। अब किस हवाले से लिखा है अखबाब गलत रहनुमाई न ले ले, मैं अर्ज़ कर दूँ कि अहबाब सिर्फ यही जानते हैं कि सिर्फ पीर मेहर अली शाह साहब ने उसको डिफेंड किया था,
पीर मेहर अली शाह साहब के पास उनके साथ पीछे मेन जो पावर थी वो 150 से ज्यादा नशीन थे जिन्होंने मिर्जा कादियानी के खिलाफ वो उस वक्त जिहाद किया था। और ये बात अहबाब नोट कर लें कि उन नामों में एक नाम हजरत हाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी है। अंजाम आत्म रूहानी हिल्द हजाइन जिल्द नंबर 11 उसमें ये लिखा हुआ है, हाजा साहब के नाम के साथ हाजा चकोड़वी लिखा हुआ है, हाजा मोहम्मद अमीन चकोड़वी, इलाका गुजरात। तो ये एजाज असल है कि उस वक्त मिर्जे को रद्द करने में हाजा साहब का भी बहुत बड़ा हाथ था। और फिर चलते हैं इल्मी लिहाज से जो काम है, तो आपके शागिर्दों और तालब इल्मों में से ऐसे ऐसे जलीलुल कदर जो है वो गुजरे हैं बंदे के, मसलन जामिया अब्बासिया की बुनियाद रखने वाले मौलाना गुलाम मोहम्मद मुहद्दिस गोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने हिफज ठीकरिया शरीफ में किया। और जब दुनियावी दीनी तालीम की बात आई तो फिर चिकोड़ी शरीफ का रुख किया। और इधर ही जो हुजरा है उधर जनाब बैत की हजरत हाजा पीर मेहर अली शाह साहब की, और हाजा साहब को उन्होंने कहा कि मेरी बैत करवाएं उनसे, तो हाजा साहब ने उनको पीर मेहर अली शाह साहब के बैत करवाया। वो बंदा उसने जामिया अब्बासिया की बुनियाद रखी जहां से ये सारे गोल्ला शरीफ वाले साहबजादगान पढ़ कर निकले हैं। उस जो जामिया की बुनियाद रखने वाला है वो हाजा साहब का शागिर्द है। और फिर इतनी शान और इतना मकाम के जहां जिनके हुजरे में आकर पीर मेहर अली शाह साहब अपने रुमाल के साथ झाड़ू दें, उनकी क्या शान होगी। इतना आली शान और जलील कदर मर्तबा पाने के बावजूद जो सादगी है आपकी वहीं की वहीं रही, क्योंकि पीर सियाल की दुआ थी कि या अल्लाह जैसा मैं हूं ऐसा ही उसको रखना। तो आपने उसके बाद जो है वो स्थान पर, और आपके बाद भी आज भी वो सादगी अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है। और आपका फजान आज भी हजरत साहबजादा पीर फखरुल अमीन फारूकी अल मरूफ पीर खान साहब मेरे पीरो मुर्शद, उनकी सूरत में जारी और सारी और रहेगा। और जिस दिन आपका विसाल मुबारक हुआ उस दिन सूफी फजल चिश्ती साहब आफकांग साली ने कुछ यूं लिखा कि अलफ ओ सराती अंदर हाब डिठा जर्द रंग सी बदर मुनीर दा मैं, उबर पार थरना के उठ बैठा जाना भेद ना कुछ तकदीर दा मैं, ते होई फजर चकोड़ियों खबर आई, होई फजर चकोड़ियों खबर आई, खादा जहम कलेजड़े तीर दा मैं, ओ फजल लुट चकोड़ी शरीफ गती, इंतकाल सुनिया खाजा पीर दा मैं, इंतकाल सुनिया खाजा पीर दा मैं। तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आपका सदका आपके वसीले से हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। शख्सियत है मेरे पास हज़रत साहबजादा पीर मौलवी मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो आपका तल्लक भी हाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानवादे से था और साहबजादा पीर खान साहब के वालिद मोहतरम हैं आप। और आपने हमेशा मिंबर रसूल पर बैठकर हक गोई बयान की है और सच बयान किया है। और चिकोड़ी शरीफ के कई बुजुर्गों से सुना है, और जो मेरे दोस्त अहबाब अल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा साहब या उनके जो मुरीदीन हैं उनसे सुना है कि जब आपके दादा जान यानी कि हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद यूसुफ साहब मिंबर पर बैठते थे तो बड़े बड़े जो नाम नहाद आज के औलिया बने हुए उनकी टांगें कांपती थी कि हज़रत साहब कहीं हमारे आज कच्चा चिट्ठा ना खोल दें। पता तो सबको था जो जो हम कर रहे हैं, और हज़रत साहब को इनका सारा पता था, तो सारे डरते थे क्योंकि मिंबर पर बैठकर आपके जो मुंह में हक बात आ गई आपने वो कह देनी थी होती थी। तो हाँ सामने कोई ज़माने का बड़े से बड़ा पीर या आलम बैठा हो आप हक गोई की बात बयान कर दिया करते थे। तो और ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ जनाब ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਆਦੇ ਪੀਰਾਨੇ ਉਜ਼ਾਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਾਨੇ ਉਜ਼ਾਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੰਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜੇ। जिथे भी आप गए ने अल्हम्दुलिल्लाह आपने हक गोई बयान की है। अच्छा, आपके बारे में एक डिटेल, आपने 14 बरस की उम्र में 14 साल की उम्र में ये खान का निज़ाम संभाला था। 14 बरस के थे जब आपके वालिद मोहतरम इसका इंतकाल हो गया और आपने जनाब सारा सियाल शरीफ में जाकर पढ़ा और फिर ये सारा खान का निज़ाम जो है वो संभाला और उसे वो रौनक बख्शी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा निज़ाम लांगरियों का वज़ा किया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और मौजूदा जो सजदा नशीन है आस्ताना पाक के हज़रत साहबजादा पीर फ़खरुल अमीन फ़ारूकी साहब अल मरूफ पीर खान साहब, वो आपके मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की यहाँ बैठकर खिदमत कर रहे हैं और आपका फैज़ जो है वो लोगों में तकसीम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक वाक़या हाजा सैलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तहरीर करूँगा कि एक बंदा आ गया हाजा कमरुद्दीन सैलवी साहब के पास कि हुज़ूर मैंने कोई तावीज़ लेना है फ़लाँ, तो आपने फरमाया, आप भी उस वक्त
पास ही थे, तो फरमाया कि आज हाजा चकोड़ भी रहमतुल्लाह ताला अलैह तवीज़ देंगे। तो आपने फरमाया हुजूर आपके होते हुए मैं कैसे जो है वो ये काम कर सकता हूँ। तो कहा कि पीर साहब हाजा चकोड़ भी साहब मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं, इसलिए तवीज़ आज आप ही देंगे। तो ये शान थी और ये मुकाम था, जहाँ भी गए चकोड़ी शरीफ का नाम रोशन किया, मिंबर पर बैठे तो हक गोई बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह चकोड़ी शरीफ को आज भी लोग उनके हवाले से याद करते हैं। तो ये निगाह औलिया ही है जो आज भी हज़रत हाजा पीर अलाउद्दीन सियालवी साहब की सूरत में कायम दायम आप आते हैं, बड़ी शफकत फरमाते हैं सियाल शरीफ से। और आपके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले तारफ। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास नहायत अहम और अजीम शख्सियत है उसका नाम चौधरी गुलाम मोहम्मद कटारिया है। आपका ताल्लुक चकोड़ी शरीफ की मशहूर बरदरी जो है कटार उससे था, और आपका जनाब कारनामा बिलाशुबा चकोड़ी की यूनियन कौंसिल बनवाना है, और आप चकोड़ी शरीफ की यूनियन कौंसिल के पहले चेयरमैन थे, और रातों रात इसकी तमीर हुई थी इस यूनियन कौंसिल की। वो वाकया मैं आगे चल के अर्ज करता हूँ। पहले आप अहबाब ये नोट कर लें कि सदर अयूब के ज़माने में जब नई नई यूनियन कौंसिलों का रवाज निकला था, आगाज़ हुआ था, तो आपने नहायत सख्त मुकाबले के बाद इलेक्शन जीता और कामयाबी हासिल करके चकोड़ी शरीफ की यूनियन कौंसिल के पहले चेयरमैन मुंतखब हुए। क्योंकि पहले चेयरमैन आप थे, तो पहला यूनियन कौंसिल का जो दफ्तर था चकोड़ी शरीफ के मशरकी समत में वाक़या जो दारा है उसमें इसका पहला दफ्तर बनाया गया। और इसके बाद उन्होंने हलियाने चकोड़ी शरीफ के साथ जो हल्के की अवाम है, ये यूनियन कौंसिल की अवाम है, मशवरे के साथ इसका दफ्तर जो है वो नई चकोड़ी में तमीर करवाया, जिसके लिए जगह की फराहमी चौधरी सुल्तान अहमद कटारिया साहब ने की, जिनका तारफ नेक्स्ट एपिसोड वगैरह में आप देखेंगे इंशाल्लाह। और इसकी तमीर का वाक़या बड़ा अजीब है। आप मेरे जैसे जो यंगस्टर हैं उनको नहीं पता होगा कि एक रात में यूनियन कौंसिल तमीर हुई थी। मसला ये हुआ था कि दकड़ावाली वाले कहते थे कि हमने लेके जानी है, आपके पास जगह ही कोई नहीं है यूनियन कौंसिल के लिए, और हम कहते थे कि ये हमारी है। तो बाबा जी ने, उन्होंने मेरे जहाँ तक इल्म है, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई जगह ही नहीं है इसे रखने की, इसका रिकॉर्ड रखने की। तो बाबा जी गुलाम कटारिया साहब ने पूरी रात जनाब लगा कर ये यूनियन कौंसिल का दफ्तर तमीर करवाया, और सारा रिकॉर्ड जो है वो वापस उठाकर इधर लेके आए। और उनके इस एहसान का जो कर्ज है वो चकोड़ी शरीफ वाले ता क़यामत नहीं उतार सकते। सारी उम्र कोई चकोड़ी शरीफ का बंदा कहे ना कि मैं उनके इस एहसान का कर्ज अदा कर सकूँ, तो नहीं कर सकता। बहरहाल उसी दफ्तर में बैठकर मियाँ साहब जनाब लोगों की बेलौस खिदमत किया करते थे, और चेयरमैनी का जो अरसा है वो फिर आपने गुजारा, लोगों के काम किए, अच्छी तरह सारे लोग जानते हैं, डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर चेयरमैनी का अरसा गुजार कर अपनी ज़मीनों पर 16 चक शुमाली सरगोदा में चले गए, और आपका जो है वो फिर बाकी मादा ज़िंदगी जो है वहीं बसर हुई, और वहीं पर फिर आपको दफन किया गया। और आप बिलाशुबा चकोड़ी शरीफ के मुहसन थे, हैं और रहेंगे, और ऐसे मुहसन कि जिनका एहसान इंशाअल्लाह चकोड़ी शरीफ वाले रहती दुनिया तक याद रखेंगे। दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी कब्र अनवर पर करोड़ रहमतों का नजूल फरमाए, और हमारे मुहसन चकोड़ी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और आपके पीछे जो भी आपकी औलाद है अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे। तो आज का सिलसिला 3 शख्सियात हमारी पूरी हो गई। तो मेरी गुजारिश है अहबाब से कि चीज़ों को पॉजिटिवली लिया करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लिंक शेयर हो जाती है इमो पर, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में, और व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह लगा दिए करें। और जिन अहबाब ने एंड तक वीडियो देखी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सब अहबाब का भी शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, इसी तरह रिस्पॉन्स देते रहे तो नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। वसलाम।